हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के एस टेकी लैब्स। इस चैनल के ऊपर आपका स्वागत है और आज हम करेंगे व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन। आई नो गाइस, आपने और भी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो में जिस तरीके से मैं आपको वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आपने कहीं भी किसी वीडियो के ऊपर नहीं देखा होगा। और ये गाइड बहुत ही फन होने वाली है। हर एक टॉपिक को मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं और मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की पूरी ट्राई करूंगी। चलिए गाइस, सीखते हैं व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, लेट्स सी। Variables are like boxes. Give the box a name and that's your variable name. Like labeling a box twice or snacks. तो ये कह रहा है कि जब हमारे घर में बहुत सारे डब्बे होते हैं जिसमें हम खाने को डाल के रखते हैं, लाइक मसाले को डाल के रखते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से डब्बे में मसाला है? तो वहां पे हम छोटे छोटे लेबल लगा के रखते हैं कि हाँ, इस वाले बॉक्स में ये चीज है, इस वाले बॉक्स में ये चीज है। या फिर हम इस तरीके से देख सकते हैं इसको कि हमारे मोबाइल जब हम लेने जाते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा मोबाइल किस कंपनी का है? उसके ऊपर लोगो बना होता है या उसके ऊपर नेम लिखा होता है। फिर हमें पता चल जाता है कि ये वेरिएबल है। जो भी मोबाइल की कंपनी का नेम है, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, वो सारे वेरिएबल है। उसके अंदर क्या है, हमें क्या मिलने वाला है, वो उसकी वैल्यू है। तो सेम है वेरिएबल्स का भी। वेरिएबल्स होते हैं हमारे सिर्फ एक कंटेनर का नेम, और उसमें जो भी स्टोर होती है वो वैल्यू होती है, और हम वैल्यू को अपने अकॉर्डिंगली स्टोर कर सकते हैं। Put something inside and that's the value. Number, words or anything you wanna store. आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं. It could be number, it could be words or it could be anything. और पाइथन में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए आपको सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर की जरूरत है और आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। आपको राइट हैंड साइड के ऊपर डिक्लेयर करना होता है कि आपकी वैल्यू क्या है। उसके बाद आपको इक्वल टू डाल के लेफ्ट साइड के ऊपर आपका वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर होता है। और वेरिएबल्स लेट यू पीक एंड अपडेट व्हेन एवर यू नीड। तो वेरिएबल की हेल्प से आप कभी भी अपनी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, और जो कुछ भी आप चाहे वो आप कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि इमेज में शो किया हुआ है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, जिससे हमें पता चल रहा है कि कौन से बॉक्स में टॉयज हैं, कौन से बॉक्स में हमारे स्नैक्स हैं, और कौन से बॉक्स में हमारे स्मार्ट सीक्रेट्स बने रखे हुए हैं। हमें कैसे पता चला? क्योंकि वेरिएबल्स के नेम्स के साथ हमें पता चला कि अंदर वैल्यू क्या है। तो वेरिएबल्स के नेम्स जो होते हैं वो बहुत ही हमारे क्लियर होने चाहिए, सो दैट हमें पता हो कि इस वेरिएबल में क्या स्टोर है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना पाइथन में बहुत इजी है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई पाइथन इज वन ऑफ द वाइडली नोन लैंग्वेज। बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें पहले बताना नहीं पड़ता कि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का होने वाला है, स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है, या फिर फ्लोट टाइप का, या बुलियन टाइप का। आपको सिर्फ वैल्यू साइन करनी है और वेरिएबल ऑटोमेटिकली पाइथन डिसाइड कर लेगा कि ये कौन सी टाइप का वेरिएबल है। तो आपको स्टोर करनी है, एज भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एज स्टोर की हुई है। एज हमारा इंटीजर है, और हम देख सकते हैं कि एलिस जो है मेरा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, वो मैंने स्टोर किया हुआ है नेम नाम की वेरिएबल के अंदर। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने स्कोर फ्लोट टाइप का डेटा जो है वो स्कोर नाम की वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। मींस इट डेसिमल के लिए भी वर्क करता है। इसमें कोई भी टाइप का डिक्लेरेशन नीडेड नहीं है। यू कैन डू जस्ट एज इट इज। ओके, एग्जांपल्स देख लेते हैं वेरिएबल्स की एक्शन में। सपोज मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया नंबर ऑफ पिज्जास और मैंने वैल्यू डिक्लेयर कर दी 3। तो ये लीजिए, आपका वेरिएबल आपके लिए रेडी है, और कुछ भी नहीं, ना ही आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है कि ओके, let's see, I'm going to declare a variable which is going to be an integer type, or which is going to be a boolean type or string type or whatever. You can just assign the value to a variable by a assignment operator which is called equal to. आप देख सकते हैं मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। एक boolean टाइप का है, एक मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, और एक इंटीजर टाइप का है। अब आया क्वेश्चन कि हम वेरिएबल्स को यूज क्यों करते हैं। दैट्स द वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपके माइंड में आया होगा।
तो कीप ट्रैक ऑफ इन्फो इजिली, हमें जब इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना होता है, हमें स्टोर करना है, नेम्स को स्टोर करना है, नंबर्स को स्टोर करना है या और भी चीजें। सपोज करो हमारे पास क्लास ए में, क्लास फर्स्ट में हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब हम हर एक स्टूडेंट, वो है तो स्टूडेंट ही, तो हम सारे स्टूडेंट्स के नेम को क्लास नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं और सारे स्टूडेंट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स क्लास नाम के वेरिएबल के अंदर, कि मतलब क्लास फर्स्ट में ये सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स का नेम है ये है, उनके मदर्स का नेम ये है। सिमिलरली हम क्लास सेकंड में स्टूडेंट्स की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग और वटेवर उनका जो भी डेटा। ठीक है। सेकंड, मेक योर कोड रीयूजेबल एंड नीट, राइट वंस एंड यूज एवरीवेयर। आपको सिर्फ एक बार ही लिखना पड़ेगा, एक बार ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको बार बार उसको वैल्यू को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं वेरिएबल के थ्रू। जैसे आपको बार बार शुगर नहीं बाय करनी पड़ेगी, आपको आपने क्या करना है, वही शुगर को सेम बॉक्स में डालते जाएंगे। आपको ये नहीं कि आपका पता नहीं है कि शुगर कहाँ पड़ी है, कौन से बॉक्स में है। आपका वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ, आपको पता है कि इस बॉक्स में शुगर है तो आई कैन गेट इट व्हेनेवर आई नीड। तो आपको सेम बॉक्स को दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा उसमें शुगर डाल सकते हैं और उसमें आप शुगर की जगह जैगरी भी फिल कर सकते हैं वेरिएबल का नेम चेंज करके, सेम वे। थर्ड है कि चेंज वैल्यू विदाउट रीराइटिंग एवरीथिंग, जस्ट अपडेट वन स्पॉट। आपको सिर्फ एक स्पॉट को बदलने की जरूरत है और आपका सारा का सारा डेटा जो है अपडेट हो जाएगा। सपोज आपकी क्लास में एक स्टूडेंट नया आया है तो आपको सिंपली उस वेरिएबल को एक्सेस करना है, उसमें एक नेम ऑफ स्टूडेंट अपेंड करना है और ये लीजिए आपकी पूरी की पूरी स्टूडेंट की लिस्ट अपडेट हो गई है। आप उसको वेरिएबल के साथ एक्सेस कर सकते हैं। फोर्थ नंबर है हेल्प कंप्यूटर्स रिमेंबर थिंग्स फॉर यू लाइक अ डिजिटल नोटपैड। तो कंप्यूटर्स जो है इस वे से आपकी चीजों को रिमेंबर कर सकता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। आपको जब भी जरूरत है आप सिंपली वेरिएबल को बुलाएंगे और वेरिएबल आपके साथ सारी वैल्यूज को लेकर आपके पास आ जाएगा। और फिफ्थ है ऑर्गेनाइज योर प्रोग्राम बेटर, कीप एवरीथिंग टाइडी एंड इजी टू फाइंड। हाँ ये मैं पागल लगी हुई है, बंद हो गया पे।